आप जाइएगा प्लास्टिक के 100 रुपया से लेकर के 1000 रुपए तक का एक ही चीज प्लास्टिक का, तो उसकी मोटाई, गोलाई, लंबाई हमको आइडिया नहीं है। लेकिन जब टेंडर से कोई चीज होता है तो जो लोगों ने किया उसका जवाब देंगे। विपक्ष भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, विपक्ष सरकार पर हमलावर हो या ना हो, लेकिन रोहिणी आचार्य लगातार विपक्ष पर हमलावर है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 1500 के डस्टबिन को कैसे सरकार 15,000 में खरीद रही है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्लास्टिक के सामान 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक आते हैं। उनकी क्वालिटी पर उनका दाम निर्धारित होता है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, और आपको रोहिणी आचार्य के उस ट्वीट को भी दिखाते हैं जिसमें वो किस तरह से सरकार पर आरोप लगा रही है। अच्छी बात है ना, तो अच्छी बात है ना। जन सुनवाई में लोग नहीं आ रहे, इसका मतलब कि लोगों का काम जो हम लोगों ने, सरकार ने जो शुरू किया है कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर और सहयोग कार्यक्रम, उसमें लोगों का कार्यक्रम हो रहा, हर पंचायत में लग रहा है और उससे लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कार्यक्रम कर रहे हैं सहयोग पोर्टल के माध्यम से, अच्छी बात है। जो लोग के पास राजपाट में 118 नरसंहार है हुआ है, उनको इस तरह का सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर। ये सब इसीलिए तो हम लोग जेल घूम रहे हैं ना, इसीलिए ना हम लोग जेल घूम रहे हैं, केस मुकदमा चल रहा है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, कहा है कि 1500 का डस्टबिन 15,000 में खरीदा गया। ये आरटीआई की रिपोर्ट बता रहे हैं। वो तो है, तो उनके पास अपना कंप्लेंट करेंगे, जो लोग किए हैं वो जवाब देंगे, जस्टिफिकेशन होगा ना उसका। आप जाइएगा प्लास्टिक के 100 रुपया से लेकर के 1000 रुपए तक का एक ही चीज प्लास्टिक का, उसकी मोटाई, गोलाई, लंबाई हमको आइडिया नहीं है। लेकिन जब टेंडर से कोई चीज होता है तो जो लोगों ने किया उसका जवाब देंगे। अच्छी बात है, वजन कम होगा उनका। आगे जीतन राम मांझी जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे थे शराबबंदी को लेकर, कर राजस्व में भी कमी आ रही है, लगभग 11 लाख के जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। अपना व्यू, उनका अपना व्यू है, वो एक अलायंस पार्टनर है, उनका अपना व्यू। शराबबंदी पर समीक्षा करेगी, आप जवाब भी आप ही दीजिएगा। मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपका है, जितन राम मांझी ने कहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि वो एक अलायंस पार्टनर है, उनकी अपनी भावना है, उनकी भावना से सरकार के बाकी अलायंस पार्टनर विचार विमर्श करके निर्णय जो होगा वो करेंगे। लेकिन अभी शराबबंदी लागू, कोई ऐसी कोई बात नहीं। ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, विपक्ष भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ कौन काम रुका हुआ है? किसी ऐसे सोशल सेक्टर्स का काम रुका हुआ हो तो बताइए। पेंशन नहीं जा रहा हो, सैलरी नहीं जा रहा हो, टीचर का तनख्वाह नहीं जा रहा। उन्होंने कहा था 5 महीने की तो हमें भी सैलरी नहीं मिली थी, वेतन नहीं अब मिला। उनका नहीं उठाए होंगे, नहीं काले नहीं होंगे, हम लोग को तो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आज तक तो तेजस्वी यादव के अलावा कोई विधायक नहीं कहे कि उनको 5 महीना का नहीं मिला, उनका स्पेशल अकाउंट होगा। तो आपने रोहिणी आचार्य के ट्वीट को देखा और मंत्री अशोक चौधरी के बयान को भी सुना, जहां वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने कहा है कि 100 रुपये के से लेकर 1000 रुपये तक के प्लास्टिक के सामान आते हैं, क्वालिटी पर उनका दाम निर्धारित होता है। वहीं तेजस्वी यादव के यात्रा पर उन्होंने कहा है कि इसी कारण इनका हश्र हुआ है। बिहार में क्राइम कंट्रोल है और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, लेकिन क्या वाकई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है? क्या क्राइम कंट्रोल में है? जिस तरह से लगातार राजधानी पटना में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं अब राजधानी पटना क्राइम कैपिटल हो गया है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।